चलिए सीधे आज के इस गहरे और दिलचस्प विषय में उतरते हैं। आधुनिक दुनिया में महर्षि वात्स्यायन के महान ग्रंथ कामसूत्र को अक्सर एक बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देखा गया है ना? ज्यादातर लोग बस इसे एक शारीरिक मार्गदर्शिका मान लेते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस आधुनिक मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। जब हम इसके पन्ने पलटते हैं तो ये किसी साधारण मैनुअल की तरह नहीं, बल्कि मानव जीवन को संपूर्णता में जीने के एक बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक दर्शन के रूप में खुलता है। जरा एक ऐसे सिनेमैटिक दृश्य की कल्पना करें जहां कोई प्राचीन ऋषि मानव मन की असीम गहराइयों को बारीकी से पढ़ रहा हो। बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है। अब इस ग्रंथ की शुरुआत ही देखिए, कितनी अद्भुत है। धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, यानी धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को नमस्कार है। ये प्रार्थना तुरंत ही एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माहौल बना देती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वात्स्यायन के नजरिए में इन तीनों तत्वों का सामंजस्य ही एक पूर्ण और सफल जीवन की सबसे मजबूत नींव है। किसी एक को भी कम नहीं आंका गया है। जीवन रूपी वृक्ष और त्रिवर्ग के इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में सांसारिक जीवन की कल्पना एक विशाल, शानदार और गहरी जड़ों वाले पेड़ के रूप में की गई है, जो 3 मुख्य शाखाओं पर टिका है। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की, और ध्यान दें, यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। ये वो ब्रह्मांडीय और नैतिक नियम है जो समाज को एक साथ जोड़े रखता है। अगर हम उस पेड़ के रूपक की बात करें तो धर्म हमारे जीवन की वो गहरी, जमीन से जुड़ी हुई जड़ें हैं। ये जड़ें ही हमें हर तूफान में स्थिर रखती हैं। ये हमारी वो अंदरूनी आवाज है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है। धर्म के बाद आता है अर्थ, मतलब हमारी असल जिंदगी और सर्वाइवल की कठोर वास्तविकता। इसमें भौतिक संपदा, विद्या और आजीविका शामिल है। जाहिर सी बात है, खाली पेट न तो धर्म समझ आता है और न ही प्रेम। इसलिए अर्थ उस मजबूत तने की तरह काम करता है जो उस पेड़ को सीधा खड़ा रखता है। समाज में संसाधनों के बिना कला या सौंदर्य का विकास शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है, और ये बात वात्स्यायन बहुत अच्छी तरह समझते थे। और फिर हम पहुंचते हैं काम पर। इसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। काम सिर्फ कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है। सच कहूं तो यह जीवन की मूल ऊर्जा है। किसी सुंदर चित्र को देखकर मुग्ध होना, मधुर संगीत में खो जाना, या 2 लोगों के बीच का गहरा भावनात्मक जुड़ाव, ये सब काम ही तो है। हमारे रूपक में काम वे रंग बिरंगे फूल और मीठे फल हैं जो जड़ों और तने की कड़ी मेहनत के बाद खिलते हैं। यही वो रस है जो जीवन को एक रेगिस्तान बनने से रोकता है। अब हम प्राचीन दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान के एक बहुत ही रोचक संगम की ओर बढ़ते हैं। ये देखना सच में हैरान कर देने वाला है। अगर हम इस ढांचे को देखें तो जो बातें पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने सदियों बाद खोजीं, वे इस प्राचीन ग्रंथ में पहले से ही मौजूद थीं। त्रिवर्ग का ये कॉन्सेप्ट आधुनिक सिद्धांतों के साथ कितनी सहजता से जुड़ता है। धर्म सीधे तौर पर सिगमंड फ्रॉइड के सुपर ईगो, यानी हमारी नैतिक चेतना से जुड़ता है। अर्थ अब्राहम मैस्लो की सुरक्षा की जरूरतों और फ्रॉइड के ईगो का प्रतीक है। और काम बिल्कुल फ्रॉइड के इट या एरोस से मेल खाता है, जो हमारी सबसे बुनियादी जीवन ऊर्जा है ना? कमाल की बात। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। संतुलन बिगड़ने का खतरा क्या हो सकता है? आइए इस दार्शनिक पहलू को भी समझते हैं। कोई भी एक जुनून इस खूबसूरत संतुलन को कैसे नष्ट कर सकता है? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ धर्म के पीछे भागे तो वो दुनिया से पूरी तरह कटकर एक रूखा तपस्वी बन जाएगा। जो सिर्फ धन या अर्थ के पीछे भागते हैं वो एकदम भावनाहीन, हृदयहीन मशीन बनकर रह जाते हैं। और जो लोग सिर्फ काम या वासना में डूब जाते हैं वे अपना स्वास्थ्य, सम्मान और संपदा सब कुछ नष्ट कर बैठते हैं। ये तीनों ही स्थितियां बहुत दुखद हैं। इन चरम सीमाओं से बचने के लिए इस ग्रंथ में मानव जीवन की एक बहुत ही शानदार टाइमलाइन दी गई है। बचपन या बाल्यावस्था में विद्या और ज्ञान प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। युवावस्था में करियर, संपदा और प्रेम का भरपूर आनंद लेने की बात कही गई है। और फिर वृद्धावस्था में व्यक्ति को शांति से आध्यात्मिकता और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। जीवन के विकास की कितनी सुंदर और सिनेमैटिक रूपरेखा है यह। लेकिन हर रोज की जिंदगी का क्या? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें हर दिन इन तीनों के बीच ऐसा संतुलन बनाना चाहिए कि एक की वजह से दूसरे का नुकसान ना हो। और सबसे जरूरी बात, प्राकृतिक इच्छाओं को कभी दबाना नहीं चाहिए। इच्छाओं को दबाने से मानसिक उलझनें और ग्रंथियां पैदा होती है।
इसके बजाय उन्हें अर्थ की सुरक्षा और धर्म की नैतिकता के एक बेहद खूबसूरत आवरण में लपेटकर स्वीकार करना चाहिए। और अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और भावुक हिस्से पर आते हैं, इच्छाओं का परिष्कार और उनकी सर्वोच्च क्षमता। असली उद्देश्य मानवीय स्वभाव पर शर्मिंदा होना नहीं है, बल्कि उसे निखारना है। जब शारीरिक और भावनात्मक मिलन पूर्ण आपसी सम्मान यानी धर्म के साथ होता है और एक सुरक्षित परिवेश यानी अर्थ में होता है, तब वह इच्छा सिर्फ एक जंगली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। वो परिष्कृत होकर एक बेहद खूबसूरत कला, एक गहरा ध्यान और एक सच्ची प्रार्थना में बदल जाती है। इस विचार की आध्यात्मिक गहराई को महसूस कीजिए, यह वाकई जीवन का सबसे सच्चा दर्शन है। तो इस पूरी प्रस्तुति और विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जटिल आधुनिक दुनिया में हम अपने खुद के जीवन रूपी वृक्ष की जड़ों, उसके मजबूत तने और उस पर खिलने वाले खूबसूरत फूलों की देखभाल कैसे कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में धर्म, अर्थ और काम का वो सही संतुलन मौजूद है? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है।